Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will throw light on different parts of exercise 1.2 and exercise 1.3 science group mathematics. इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी पार्ट्स हो सके या फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट पार्ट इसके करवा दूँगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स और जो है जितने भी हमसे पार्ट हो सके 1.3 के इंशाल्लाह हम वो करेंगे। इसके अलावा हम जो एक्सरसाइज 1.2 उसके रिमेनिंग पार्ट उनको पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 प्लस एक्सरसाइज 1.3। तो चले हम बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। नाउ मूव टू द बोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग गिवन मैट्रिसेस। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए यकसां मुफीद है, क्योंकि इंशाल्लाह इसमें मैं जो है आपको इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर दोनों में बयान करूँगा। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम इन पार्ट्स को करने से पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन पर ज़रा सोचते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज जो है किसी कॉलम का ट्रांसपोज, तारीफ़ आ सकती है कॉलम के ट्रांसपोज से क्या मुराद है। तो कॉलम के ट्रांसपोज से मुराद, किसी भी कॉलम के ट्रांसपोज से मुराद उस कॉलम के अंदर मौजूद कॉलमों को कितारों में बदलना और कितारों को कॉलमों में बदलना, या फिर दूसरे तरीके से कितारों को कॉलमों में बदलना। ठीक है, इस तरीके से भी हम जो है इसको जो है कॉलम की ट्रांसपोज की तारीफ़ जो है लिखेंगे। किसी भी कॉलम में मौजूद कितारों को कॉलमों की शक्ल में बदलने को कॉलम का ट्रांसपोज कहते हैं। इफ़ वी चेंज द rows of a matrix into columns or column of a matrices into rows, so this is called the transpose of a matrix। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसपोज के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4 है, तो ट्रांसपोज के लिए बेटा आप ट्रांसपोज के लिए टी का साइन छोटा सा यूज़ करते हैं। उसी मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने टी का साइन लगाएं। इसी लिहाज से अब ट्रांसपोज को अगर देखेंगे तो ट्रांसपोज में कितारों को कॉलमों में बदल दें या फिर कॉलमों को कितारों में बदलें। तो इस तरीके से आप ज़रा सोचें कि इस जो है कितार को कॉलम में बदलेंगे। तो इस तरीके से कितार जो है 1 2 और ये जो कितार 3 4। अब ये तो मैंने कितारों को कॉलमों में बदलना सिखाया। अब आगे आप देख लें कॉलम को कितार में, तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो 1 यहाँ और 3 इधर आ जाएगा, यानी मैंने पहले कॉलम को कितार में बदल दिया और दूसरे कॉलम को फिर मैं कितार में बदलूँगा। तो दोनों लिहाज से आप देखेंगे कि रिज़ल्ट सेम होगा 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स होगा। तो चले ज़रा आगे इसके पार्ट्स करते हैं। वो 1-2 अहम पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो पार्ट नंबर मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है 1 2 3 और 2
-1 0। इसका बेटा हमने ट्रांसपोज लेना है, सी के ऊपर स्मॉलर टी 1 2 2 -1 3 0 ऊपर स्मॉलर टी। सी का ट्रांसपोज चेंज कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम, कितारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कितारों में बदलें। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कितारें हैं जबकि 2 कॉलम हैं, तो 2 कॉलमों को यहाँ पर आप प्रेफर दें। उसका ये होगा कि 2 कॉलम थोड़ी तादाद में और जल्दी आप कर लेंगे। कॉलम को कितार में बदलें 1 2 3 और कॉलम को कितार में 2 -1 0। या फिर अगर इसी लिहाज से आप देखें कितार को कॉलम में, तो यहाँ 1 2 2 -1 3 0। तो दोनों लिहाज से आप देखेंगे, हमने देखा कि आंसर जो है विल बी सेम इन बोथ ऑफ रिज़ल्ट्स। तो इसी लिहाज से आपने क्या देखा कि ये जो है ये तब्दील हो चुका है। तो इस तरीके से हम इनको जो है वो तब्दील कर लेंगे। अगला मैं पार्ट नंबर आपको ई करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में बेटा हमारे पास है 2 3 -4 5 2 3 -4 5। यहाँ आप लिखेंगे कॉलम का ट्रांसपोज, कॉलम ई का ट्रांसपोज, या इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसपोज ऑफ ई। ई के ऊपर छोटा टी लगाएंगे 2 3 -4 5, कॉलम के ऊपर भी लगा लें। तो ई का ट्रांसपोज कॉलम को कितार में बदल दें 2 -4 3 5। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम को हमने जो है उसके ट्रांसपोज में तब्दील कर दिए। तो इसी तरीके से बेटा कहीं से भी आपको एक्सरसाइज से आ जाए, एग्जाम्पल से आ जाए, इस तरीके से आप करेंगे। और ये 1 नंबर का MCQs भी आ सकता है, क्योंकि ये इतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ी जो है बड़े पार्ट्स में जाके आपको इसको करना होता है। इस वजह से थोड़ा सा जो है इसका टच ज़रूरी है, तो इसी लिहाज से ये आपको इल्म होना चाहिए। बाकी अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स। 2 पार्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है, हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, अगर A इक्वल इफ़ A इक्वल 1 2 0 1 1 2 0 1 एंड और B इक्वल 1 2 1 0 हो तो तस्दीक कीजिए। तस्दीक कीजिए कि पहला पार्ट A ट्रांसपोज रेज ट्रांसपोज, यानी A का ट्रांसपोज मज़ीद ट्रांसपोज इक्वल A, और दूसरा पार्ट B का ट्रांसपोज और मज़ीद उसका ट्रांसपोज इक्वल B के। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो है दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल इसे आ जाना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे, जो है इसको हम इक्वल या इसकी तस्दीक जो है करना ये सीखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड दोनों की लेंगे बारी बारी। पार्ट नंबर 1 है टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में A ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज हमने लेना है। फर्स्ट तो हम A लेंगे। A का हमारे पास A मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 0 1। इसका हम बेटा ट्रांसपोज लेंगे
तो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने से 0 1 इसका ट्रांसपोज। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि तारों को कालमों में बदलना या कालमों को कितारों में बदलना। तो ये आ जाएगा 1 2 0 1। लेकिन हमें दो दफ़ा ट्रांसपोज लेने का कहा गया है, तो हम दोबारा लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज अगेन दोबारा ट्रांसपोज लेने से। तो दोबारा हम ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज रेज ट्रांसपोज इक्वल 1 0 2 1 इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेने पे ए ट्रांसपोज रेज ट्रांसपोज चेंज कॉलम इनटू मैट्रिक्स चेंज कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम 1 0 2 1। अब ज़रा देखें जो पार्ट हमें दिया गया ए इक्वल 1 2 0 1, तो ये देखें 1 2 0 1 सेम आ चुका है। इसका मतलब ये के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज रेज ट्रांसपोज इक्वल, इसकी जगह हम ए लिख देंगे। तो ये बेटा क्या होगी, इसकी तस्दीक हो चुकी है, हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो पार्ट नंबर 2 है बी ट्रांसपोज रेज ट्रांसपोज इक्वल बी। ये हमने प्रूव करना है। हम बी लेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर आपको दिया गया 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, या बी का ट्रांसपोज लेने से इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि कॉलम को कितारों में बदलें या कितारों को कॉलम में। तो क्या आ जाएगा 1 1 2 0। अब हमने दोबारा लेना है टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, 2 दफ़ा हमने लेना है, या दोबारा, या आपने उर्दू में लिखना है दोबारा ट्रांसपोज लेने से बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल, इसका फिर से लेंगे 1 2 1 0 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज और इक्वल बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज मज़ीद इक्वल, ये इसको चेंज करें कालमों को कितारों में या कितारों को कालम में, तो क्या आ जाएगा 1 2 1 0। ज़रा बी मैट्रिक्स पर गौर करें, बी जो मैट्रिक्स है 1 2 1 0 सेम आ गया। तो इसका मतलब इसकी जगह हम बी लिख सकते हैं। तो बी का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इक्वल, ये बी आ जाएगा। तो यहाँ नीचे हम उर्दू में लिखेंगे पस तस्दीक हुआ, पस तस्दीक हुई के बी का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल बी। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट बी ट्रांसपोज रेस ट्रांसपोज इक्वल बी। तो इस तरीके से बेटा आप जो है इसकी जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ चुकी होगी। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दर्ज कालमों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्हाट मैट्रिसेस विच हैव एडिटिव प्रॉपर्टी टू ईच अदर, हर एक के लिए एक दूसरे के साथ वो कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस किस्म का जो है हमारे पास कॉलम होने चाहिए, इनको हम ऐड कर सकते हैं।
तो बेटा जो है यहाँ पर आप समझेंगे कि दो कालमों, दो मैट्रिसेस के लिए एडिशन प्रॉपर्टी या जमी खसूसियत वो किस तरीके से लागू होती है कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं या मर्तबे हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस के मर्तबे बराबर हैं तो फिर वो ऐड हो सकते हैं, अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स 1/2 का है तो दूसरा 2/1 का है तो वो आपस में ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर एक 1/1 का है दूसरा भी 1/1 का है, एक 2/2 का है दूसरा भी 2/2 का है, तो फिर वो ऐड हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं जमी खसूसियत रखना या जमी खासियत रखना। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें पार्ट दिए गए मुख्तलिफ A B C D E और F। तो हमने इनमें देखना है कि कौन कौन से जो है एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। पहले मैं पार्ट A ले रहा हूँ और उसके साथ पार्ट E है। पार्ट A है हमारे पास 2 1 -1 और 3, और पार्ट E हमारे पास है -1 0 और 1 और 2। क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर यही बताना है कि जमी खासियत कौन से मैट्रिसेस रखते हैं। तो जमी खासियत में से मुराद जो है कि दोनों को हम जमा कैसे कर सकते हैं। तो इसका अगर मर्तबा देखा जाए तो 2/2, क्योंकि 2 की तारें 2 कालम। इसमें भी अगर देखा जाए 2 की तारें 2 कालम, तो मर्तबे बराबर होने ज़रूरी हैं। अगर मर्तबा बराबर है तो ये जमी खासियत रखते हैं। तो इसका मतलब A और E जमी खासियत रखते हैं। A and E will have an additive property। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, ये दोनों जमा हो सकते हैं क्योंकि इनके मर्तबे बराबर हैं। इसी लिहाज से मैं B आपको बता रहा हूँ, B और D। B बेटा हमारे पास है 3 1 और D बेटा हमारे पास है, D है हमारे पास 2 + 1 और 3। तो इसमें देखिए D को ज़रा 2 + 1 क्या होता है 3, और ये भी 3 है। तो ज़रा देखें इसमें B में 2 की तारें 1 कालम, D में भी 2 की तारें 1 कालम, तो मर्तबा बराबर होना चाहिए। तो 2/1 का है, नीचे वाला भी 2/1 का है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, विल हैव एन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे B और D आपस में जमी खासियत रखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि B and D हैव एन एडिटिव प्रॉपर्टी, दे कैन बी एडिड, उन्हें ऐड किया जा सकता है। इसी लिहाज से आगे C भी है। C जो है वो F के साथ ऐड होगा क्योंकि C का जो मर्तबा है वो 3/2 है और F का भी 3/2 है, तो वो आपस में जमी खासियत रखते हैं। और इसी लिहाज से ये सारे पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका ये भी MCQ में पूछा जा सकता है और तो इसकी तारीफ़ भी आ सकती है कि कालमों की जमी खसूसियत से क्या मुराद है। तो अगर A और B 2 कालम हों, उनके दोनों के मर्तबे बराबर हों तो वो जमी खासियत रखते हैं। इफ़ A and B are 2 matrices and they have same order then they will be added and they have additive property। और आप एग्जाम्पल के साथ इसको बयान कर सकते हैं और जो है एग्जाम्पल दे के ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी लिहाज से आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंदरजा झैल कालमों के जमी माकूस मालूम कीजिए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए मैट्रिसेस के जमी माकूस। माकूस का मतलब होता है बेटा उल्ट। जमी माकूस का मतलब कि अगर हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उनका आंसर हमारे पास जो आएगा वो एक नल
मैट्रिक्स आएगा, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा कि जब हम दो मैट्रिसेस जिनको ऐड करें तो उनका आंसर एक नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो वो आपस में क्या होते हैं, आपस में एडिटिव इन्वर्स होते हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसी लिहाज से अगर हम देखें कि दो जो है मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसके हम एडिटिव इन्वर्स या जमी मकूस कैसे ले सकते हैं, उसका जमी मकूस हम जो है उसके साइन चेंज करके ले सकते हैं। और वो क्या होगा, जैसे आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया उसी लिहाज से हम इसका नेगेटिव लेंगे और वो उसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर ए है 2 4 -2 1। अब बेटा इसमें देखें हमने लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, या फिर लिखेंगे ए का जमी मकूस। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, इसका मैंने आपको बताया सिर्फ आपने साइन चेंज करने, -2 -4 +2 -1। अब ये हमारे पास क्या हासिल हो गया, इसका जमी मकूस। अब जब इनको बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक सिफरी कालब आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, जमी मकूस। यानी जमी मकूस से मुराद सिर्फ आपने अलामतें बदलनी है तो वो उसका जमी मकूस हो जाएगा। इसी लिहाज से मैं आपको सी वाला करवा रहा हूँ, 4 -2। तो आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी या सी का जमी मकूस, ये माइनस हो जाएगा और ये बेटा जमा हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया आपका पार्ट। इसी लिहाज से अगर मैं बी वाला पार्ट करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट, बी पार्ट बेटा क्या है हमारे पास, 1 0 -1 1 0 -1, इसके अलावा 2 -1 और 3। अगला जो कितार है 3 -2 और 1। तो इसमें बेटा आपने लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी या बी का जमी मकूस। तो बेटा आप क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, -1, 0 पे कोई प्लस या माइनस का असर नहीं होता और ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, -3 +2 -1। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स। आई होप सो दैट कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अगर इफ़ A, B, C and D, then with the help of these matrices find the following matrices। इनकी मदद से हमने नीचे दिए हुए कॉलम जो है उनको मालूम करना है। तो पहले A, B, C और D लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास -1 और 2 और 1। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 1 -1। सी भी लिख लेते हैं। सी हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2। इसी लिहाज से डी लिख लेते हैं। डी हमें बेटा दिया गया है 1 2 3 1 2 3 और -1 0 2। ये बेटा सारे पार्ट्स बारी बारी हमने इनको क्लियर करना है। तो मैं आपको छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जो है ये लेके चलूँगा। पार्ट नंबर हम 1 करते हैं।
पार्ट नंबर 1 हमारे पास है ए प्लस, ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ए प्लस 1 1 1 1। तो बेटा आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए की जगह बेटा आपने मैट्रिक्स लिख देना है और फिर उनको दरमियान में प्लस है तो ऐड कर देना है, बस यही हमने काम करना है। तो आगे देखें, ए की जगह हम -1 2 2 1 जमा, आगे ये तो पहले ही मौजूद है 1 1 1 1। इसी लिहाज से बेटा कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी मुतनाज़रा रुकन में ही जमा होगी, यानी -1 में ये 1 जमा होगा, 2 में ये 1, 2 की जगह ये 1 है, ये जमा होगा 1 की जगह 1, तो इनको जमा करें -1 जमा 1 2 जमा 1 2 जमा 1 1 जमा 1। तो इस तरीके से बेटा इनको जमा कर लेते हैं। -1 जमा 1 0, 2 जमा 1 3, 2 जमा 1 3, 1 जमा 1 2। तो इस तरीके से बेटा ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है कर लिया। तो इसी तरीके से हम बाकी भी कर लेंगे। पार्ट्स नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 3 से लेकर हमारे पास 1 से लेकर ये 10 पार्ट्स तक हैं। तो मैं अंदर से आपको कराता हूँ जो थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट है, मुश्किल हैं। पार्ट नंबर हम इसका 2 वाला कर लेते हैं। 2 है बेटा बी प्लस देखें -2 और 3। तो बेटा सारा कुछ बी आपको दिया गया है, बी आपको मैट्रिक्स दिया गया, तो बी मैट्रिक्स कौन सा है देखें 1 -1, इसकी जगह बेटा लिख लें 1 -1 और बेटा प्लस दरमियान में है -2 और 3, इनको बेटा ऐड कर लें 1 प्लस, चूँकि बेटा आगे माइनस वाला नंबर है ब्रैकेट में इसको लिख लें, और -1 प्लस 3। अब अगले स्टेप में बेटा करें 1 प्लस माइनस माइनस होता है 2 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालें 2। अब बड़ी रकम माइनस की है, छोटी प्लस की, होंगे माइनस ही, साइन माइनस का आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और ये 2। तो इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट जो है सी वाला उसको हम करते हैं, तो उसको हम कर लेते हैं। हमारे पास जो है सी पार्ट नंबर 3 है, सी जमा मैट्रिक्स आगे क्या दिया गया है -2 1 और 3। तो सी हमारे पास क्या है, सी की जगह मैट्रिक्स लिखें 1 -1 2 जमा -2 1 और 3। बेटा इसको जमा कर लें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, यानी मुतनाज़रा रुकन मुतनाज़रा में जमा होंगे। तो 1 में जमा करें -2, -1 में जमा करें 1, 2 में जमा करें 3, 1 जमा -2, -1 जमा 1 0, 2 जमा 3 5, 2 में से 1 निकालेंगे -1 0 और 5। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसी लिहाज से अगला जो है मैं डी वाला भी आप इसी तरीके से कर लेंगे, और मैं अगला जो है ये पार्ट करवाता हूँ पार्ट नंबर 5। हमारे पास है पार्ट नंबर 5 जो कि है 2a। अब 2 ज़रब हो रहा है बेटा ए के साथ, आगे ए लिख लें -1 2 2 और 1। ये 2 ज़रब का मतलब अंदर जितने भी रुकन है एलिमेंट है उनको 2 से ज़रब, 2 ज़रब -1 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 और 2 ज़रब 1, सारे जितने भी अरकान हैं उनके साथ 2 को आप ज़रब करेंगे। तो जमा का ये 2 है और ये माइनस का जमा माइनस माइनस, 2 ज़रब 1 2 2 2 4 2 2 4 2 ज़रब 1 2। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी लिहाज से अगला पार्ट नंबर 6 इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, -1 ज़रब b।
-1 ज़रा बी बेटा हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। बी हमारे पास है बेटा 1 -1, इसको ज़रब कर लेते हैं 1 -1। अब -1 को बेटा आपने अंदर ज़रब करना है, -1 ज़रब 1 -1 ज़रब -1 माइनस जमा माइनस 1 ज़रब 1 1 माइनस ज़रब माइनस जमा 1 ज़रब 1 1। तो इस तरीके से बेटा ये -1 और जमा 1 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी लिहाज से हमारे पास जो है -2c है, 3d है और 3c है। तो मैं 3d वाला करवाता हूँ, 8 वाला कराने लगा हूँ। 3d बेटा 3 जो है d हमारे पास बेटा है 1 2 3 -1 0 2। 3 को अंदर बेटा मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आगे पीछे 3 आगे पीछे लिख लें, ज़रा भी होना कोई इसका मसला नहीं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 माइनस ज़रब जमा -3 1 3 0 ज़रब 3 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग एनी नंबर 0 2 3 6। तो ये हमारे पास बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी भी आपको बखूबी जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब अगला जो है हम क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। चौथे के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ चंद जो है कोई 1 2 पार्ट मैं आपको कराऊंगा कैसे इनको करना है। तो फिर अगले की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। आगे बेटा कालबों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए। यानी हमने जमा और माइनस ही करना है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर होंगे सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, उसके बाद जो है दूसरों को हमने कर लेना। बस यही, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। ये शॉर्ट का जो है 2 नंबर का आ सकता है, तो लॉन्ग में इसके लिए कोई भी पार्ट मौजूद नहीं है। तो पहला मैं करवा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, अंदर कालम 1 0 0 1 जमा 0 2 3 0 और ये ब्रैकेट बड़ी क्लोज है, जमा बाहर एक कालम है 1 1 1 0। इस तरीके से बेटा इनको हम कर लेंगे। तो इनको सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसके बेटा हमने जमा तो पढ़ ली पीछे, बस आपने मुतनाज़िर अरकान को जमा करना है। 1 में 0 जमा होगा, 0 में 2 जमा होगा, 0 में 3 जमा होगा, 1 में 0 जमा होगा, जमा ये वैसे ही आ जाएगा 1 1 1 0। अब बेटा बड़ी ब्रैकेट खोल दें, 1 जमा 0 1 0 जमा 2 2 0 जमा 3 3 1 जमा 0 1। तो जमा 1 1 1 0। 1 में फिर बेटा मुतनाज़िर रुकन 1 जमा करें, 2 में 1 जमा करें, 3 में 1 जमा करें और 1 में 0 जमा करें। तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्या इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 1 जमा 1 2 2 जमा 1 3 3 जमा 1 4 1 जमा 0 1। तो ये हमारे पास बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स कर लेने हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ और यहाँ पर हम इसका एंड कर देंगे क्योंकि आगे भी बिल्कुल सेम है। या फिर मैं आपको एक बड़ा करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 5, क्योंकि उस के लिहाज से आ सकता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 और जमा छोटी ब्रैकेट मैट्रिक्स है 1 0 2 और आगे बेटा माइनस है 2 2 और 2 2 2 और 2 और ब्रैकेट क्लोज है।
पहला वैसे ही हम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेटा कर लें, 1 में माइनस करेंगे 2 को, 0 में माइनस करेंगे 2 को, 2 में से माइनस करेंगे 2 को। इसी लिहाज से आगे देखें, 2 3 1 जमा, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 2 में से 1 बेटा निकालेंगे, -1 आएगा क्योंकि माइनस वाली बड़ी रकम है। 0 - 2 ही रहेगा, 2 में से 2 0 आ जाएगा। अब इनको बेटा जमा कर लेते हैं, 2 में जमा आगे माइनस वाली है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3 में जमा करेंगे -2, 1 में जमा करेंगे 0। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 जमा -1, 3 जमा -2 और 1 जमा 0 1 आ जाएगा, या 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 2 1 और 1। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.3 इसका चौथे का 5वां पार्ट कर रहे हैं। लिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 2 3 1, इसके बाद बेटा 3 1 2, और साथ में बेटा जमा हमें क्या करना है, 1 0 -2 -1 और 0 है। फिर हमारे पास 0 2 और -1। तो उसी तरीके से बेटा आपने इसमें कुछ ख़ास नहीं करना, बस आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी मुतनाज़रा अरकान उनको सिर्फ जमा कर लेना है। 1 में जमा 1 होगा, 2 में जमा 0 होगा, 3 में जमा -2 होगा, ब्रैकेट में लिखें, 2 में जमा बेटा -2 होगा, 3 में जमा -1 होगा, 1 में जमा 0 होगा, 3 में जमा 0 होगा, 1 में जमा 2 होगा, 2 में जमा बेटा -1 होगा। इसी लिहाज से अगर इसको देखा जाए, 1 में जमा 1 2, 2 में जमा 0 2, 3 जमा -2, 2 जमा -2, 3 जमा -1, 1 जमा 0 1, 3 जमा 0 3, 1 जमा 2 3, 2 जमा -1। अब यहाँ बेटा हम कर लेते हैं इसको, 2 2, 3 में से 2 1, 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 3, 2 में से 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी मौसूल हो सकें। तो मुझे दें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।